कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान एक तरफ जहां दिल्ली की सीमाओं पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के अलग अलग राज्यों में भी किसान आंदोलन चला रहे हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने मध्य प्रदेश में आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि मध्य प्रदेश में गुंडागर्दी है। आपने देख लिया कि वहाँ क्या हाल है। ये लोग लूट मचा रहे हैं। हम अपने आंदोलन को मध्य प्रदेश में भी तेज करेंगे। राकेश टिकैत ने उपचुनाव में बीजेपी की हार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जनता ने बीजेपी को प्रसाद दे दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब कुछ नहीं है। मोदी सरकार को कंपनियां चला रही हैं। भाजपा तो सिर्फ नाम की रह गई है। उनके हाथ में सिर्फ लोगो है। जनता दुखी है। जनता को जहां वोट के माध्यम से अपना उसने निर्णय सुनाया तो सुना दिया। आंदोलन के माध्यम से आंदोलन चली रहे। ये सरकारी ताकत पे, सरकारी गुंडागर्दी के आधार पे देश की जनता को दबाना चाहते हैं। महंगाई कहां चली गई, गैस का सिलेंडर कहां चला गया, तो पैसे तो जनता की जेब से जाते हैं ना, तो उसका रिजल्ट तो देगी भाई। प्रसाद तो देगी ना जनता। जनता के मंदिर में गया तो उन्होंने प्रसाद दे दिया इनको। प्रसाद तो संतुष्टि का परिणाम, खुश होकर दिया जाता है। हाँ, नहीं खुश हो गई तो दिया प्रसाद ही भाई। प्रसाद तो दिया जनता पे, तो यही तो प्रसाद है, तो दे दिया। किसी को कमती मिल गया, किसी को ज्यादा मिल गया। जिस तरह से इनकी गुंडागर्दी चल रही है, जिस तरह से ये देश को बेचना चाहते हैं, तो आम जनता की समझ में आ गया। मंदिर का इस ऊपर तो आपको वोट मांगी नहीं उन्होंने। वो तो 24 लोग को बनाकर उसका वो करेंगे, फिर जब मांगेंगे कि हमने बना दिया। पहले कहते थे कि हमें 4 दिन का, 1 हफ्ते का टाइम दे दो, बन का खड़ा कर देंगे। अब लोग को बना है नहीं, फाउंडेशन ही डाल लिया। तो क्या मंदिर से वोट तलाश कर रहे हैं क्या? महंगाई बहुत भयंकर तरीके से बढ़ रही। फसलें किसान की बिक नहीं रही, तो पूर्ण रूप से परेशान है देश की जनता। देश में हर आदमी की वोट की कीमत बराबर है। कोई महंगाई से त्रस्त है, जो किसान है वो किसानी से त्रस्त है, तो हर आदमी त्रस्त है। तो त्रस्त है तो आदमी ने दूसरी तरफ वोट कर दिया। बीजेपी तो कुछ है ही नहीं, ये तो सरकार की हार है। बीजेपी है कहाँ? ये तो मोदी सरकार है। मोदी सरकार को कंपनियां चलाती हैं। बीजेपी तो नाम की रहेगी, उनके हाथ में रहे कहाँ गया? वे तो अपना नाम जिंदा रह जा, हमारा लोगो जिंदा रह जा, उसी में ही खुश हैं वे तो। उनका रहे क्या आगा, निमट लिया केस उनका सिर्फ लोगो है। वे अपने लोगों को बेच रहे, और तो सब तो कंपनियां आएगी नीचे, तो अपने लोगों की वो रॉयल्टी ले लें। रॉयल्टी में उनको 5-7 उनको वो सीटें मिली गई। रॉयल्टी में इतना तो मिल जाए, को किताब लिखे उसके आने वाले पीढ़ी को भी मिले, तो इनको रॉयल्टी मिलती रहेगी इतनी। देखो, हमारी ये बात नहीं मानेंगे, हम इनके खिलाफ पूरे देश भर में जाएंगे, सरकार के खिलाफ। क्योंकि हार जीत सरकारों की पॉलिसी करवाती है। पार्टियां तो एक चेहरा होती है। जिस पार्टी की सरकार बन जाती है उसकी पॉलिसी क्या है, उस पॉलिसी के आधार पे उन पार्टियों की फिर हार जीत होती है। मध्य प्रदेश तो गुंडागर्दी का आपने देख लिया क्या हाल है। उनसे आवाज कोई उठा सकता है मध्य प्रदेश से? भाई, मध्य प्रदेश चुनी हुई सरकार को तोड़ना, उनके विधायक को तोड़ना, उनकी फाइल खोलना, गुंडागर्दी और उनके कागज पत्र निकालना कि किसने छज्जा बाहर निकाल रखा। सिर्फ छज्जा उसी का ही दिखाई देता है आदमी का, जिसने, जो हमारे साथ नहीं है तो उसका छज्जा, अंदर वाला छज्जा भी उनको बाहर दिखता है। और जो हमारे पार्टी के साथ में वो बाहर आधी सड़क घेर लो, वो घेर लो, तो लूट मचा रहे हैं। आंदोलन तेज करेंगे, जो बात हाँ करेंगे, आंदोलन तेज करेंगे, मध्य प्रदेश में भी करेंगे। इससे पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने किसानों के मुद्दे को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार को 26 नवंबर तक अल्टीमेटम दिया। राकेश टिकैत ने चेतावनी भरे ट्वीट में कहा, केंद्र सरकार के पास 26 नवंबर तक का समय है। उसके बाद 27 नवंबर से किसान गांव से ट्रैक्टरों से दिल्ली के चारों तरफ आंदोलन स्थलों पर बॉर्डर पहुंचेंगे और पक्की किलेबंदी के साथ आंदोलन और आंदोलन स्थल पर तंबुओं को मजबूत किया जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना को लेकर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक लेख के जरिए कोविड-19 से निपटने के लिए मोदी सरकार की पॉलिसी पर सवाल खड़े किए।
और कहा कि अगर पीएम मोदी के जन्मदिन पर 1 करोड़ टीके लग सकते हैं तो फिर रोज क्यों नहीं लग सकते। एक अखबार में छपे लेख में सोनिया गांधी ने कहा कि पहली लहर के बाद दूसरी लहर के लिए सरकार की तैयारी नहीं थी। उन्होंने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि ऑक्सीजन के लिए तड़पते मरीजों, असहाय परिजनों का दर्द सरकार ने नहीं समझा, उसे कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस अध्यक्ष ने आगे कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई को मोदी सरकार इवेंट मैनेजमेंट का मौका क्यों समझती है। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब पीएम के जन्मदिन पर 1 करोड़ टीके लगे तो फिर इतने टीके रोज क्यों नहीं लग सकते। उन्होंने कहा कि अभी तक 1/3 से भी कम आबादी को टीके के दोनों डोज लगे। सोनिया ने बच्चों के टीकाकरण को लेकर कहा कि कोई योजना फिलहाल सरकार की दिखाई नहीं दे रही है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।